नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कुछ लोग अपनी औकात से ज़्यादा ही उड़ते हैं और फिर अपनी ही बेइज्जती करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग, उनके पास खाने, रहने, पहनने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी फेंकेंगे कि आप उनके फेंकने के वार्तालाप से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इंसान फ्रॉड है। अभी हाल में एक व्यक्ति जुड़ा था और उसका एक तंत्र का पूजन था। वो व्यक्ति कम से कम 2 सप्ताह तो गोल गोल घुमाते रहा। आज करवाएंगे पूजा, कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, तरसों करवाएंगे। वो व्यक्ति शुरू दिन से ही मुझे उस व्यक्ति पर डाउट था, क्योंकि वो व्यक्ति आधा तो बात झूठ बोल रहा था, दूसरा उसके बोलने का जो लहजा था, जिसे कहते हैं कि काम होने से पहले ही वो व्यक्ति कह रहा था कि हम आ जाएंगे इतने तारीख को, आप हमारा पूजा कर दीजिएगा, हाँ आप मेरा जब ठीक आप हमको कर देंगे तो हम आपको पेमेंट जितना आपका है आपको उससे हम ज़्यादा दे देंगे। मैंने उस व्यक्ति से भी कहा था उस वक्त पे भी, और मेरी हमेशा से आदत है कि अगर आपको सेवा करनी है तो उन लोगों की कीजिए जो सच में गरीब हैं, ठीक है। मेरा जो चार्जेस होता है मैं बस उतना ही लेती हूँ, मैं किसी से फालतू पैसे नहीं लेती। हाँ, कोई व्यक्ति सम्मान से कोई चीज़ देता है तो मैं उससे अनादर नहीं करती हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा काम हो जाए और उसके बाद हम ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो किसी किसी व्यक्ति की स्वेच्छा होती है। मैं किसी से फिर डिमांड नहीं करती हूँ। जितना मेरा पेमेंट है, जो पूजा का खर्चा है, बस मैं वही लेती हूँ, अन्यथा पैसा मैं किसी व्यक्ति का नहीं लेती हूँ। वो व्यक्ति 2 सप्ताह से मूर्ख बना रहा था और मुझे अच्छे से पता था कि ये व्यक्ति मूर्ख बहुत दिन से बना रहा है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि उसका अंत कब होता है। जब मैंने उसे उसके लहजे में समझाया तो व्यक्ति समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या कहूँ। जिसकी औकात खाने और पहनने और रहने की नहीं है, वो क्या ही पूजा करवाएगा। उस इंसान के वजह से मेरे नवरात्र में जितने भी लोगों का पूजा था, मैंने कैंसिल कर दिया। इतना बदतमीज प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो, और इतना झूठा। शायद वो भूल रहा था कि हम कौन हैं, और हम जिनसे काम करवाते हैं, अगर हमें गुस्सा आ जाएगा तो जो भी उसका अच्छा खासा जीवन चल रहा है वो भी नर्क के समान हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, और मुझे उस व्यक्ति पे आज भी हंसी आती है। वो जब उधर से मैसेज देखता है या रिप्लाई करता है तो कि वो कितना बड़ा पापी और मूर्ख इंसान था, ये सोचकर। और ऐसे ही कुछ लोग और जुड़ते हैं, ये कितने का है, वो कितने का है, हमसे एक बार फ़ोन पे बात कर लीजिए, इस प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा, वह व्यक्ति आ जाएगा पैसों पे बात करने। फिर अगर आप उसको डिस्काउंट भी कर देंगे तो उसका लालच बढ़ते जाएगा। जैसे उसने 100 रुपया काम करवाया तो फिर कहेगा 200 कर दिया, 200 कम कर दिया आपने तो कहेगा 500 कर दीजिए, 500 कर दिया तो और कम कर दीजिए। जैसे लगता है मुफ्त में चीज़ें हम कहीं से लेकर आते हैं और लोगों को बांटते हैं। डिस्काउंट करने का मतलब पता है क्या होता है, कि हमें आपको हमेशा अपने से जोड़ कर रखना होता है, कि आप एक बार पहले देखें, आपको एहसास हो। क्योंकि हर व्यक्ति दूर से सामान मंगाता है ज़्यादातर, आप लोग नहीं आ पाते हमारे ऑफिस, तो जो लोग आकर देखते हैं उन वो तो मोल जोल नहीं करते, लेकिन जो दूर से मंगाते हैं वो बहुत मोल जोल करते हैं। यही चीज़ वो मॉल में नहीं करते, यही चीज़ वो सही जगह पे नहीं करते, गलत जगह पे करते हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपकी औकात से बाहर की चीज़ें हों, उसको मोल जोल नहीं करना चाहिए, और ना उसके बारे में सोचना चाहिए, ना उसको लेने के लिए सोचना चाहिए। जब आपकी औकात हो कि आप उसे खरीद सको, ले सको, तभी ये सब चीज़ें करना चाहिए। वरना क्या पता कुछ चीज़ों की वजह से आपके जो बने बनाए रिश्ते हैं वो भी 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग कंजूसी वहाँ दिखाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती है। अपने खाने, अपने पहनने, अपनी चीज़ों में कंजूसी कर
करने की कोशिश करते हैं दूसरों से, फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। फ़ायदा वहाँ लिया जाता है ना जहाँ पर कोई लाभ हो, वहाँ नहीं लिया जाता है कि जहाँ पर आपका खुद का नुकसान हो। 100, 200, 300 का जो आप ये मुँह देखते हो ना, आपके लिए वही प्रोडक्ट है जो मार्केट में सस्ते 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया में मिलते हैं, वही जाकर लीजिए। निश्चित होकर लीजिए। बाद में आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब डॉक्टर के पास जाओगे, जब लाख रुपया बोल देगा, तब निकालना पड़ेगा, तब मुँह लगेगा, तब समझ में आएगा कि कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो तो बात बराबर ही होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल 8-10 लोग ऐसे ही किए हैं, मतलब कि मैम इसका दाम बता दीजिए, मुझे ये चीज़ें लेनी है, पक्का लेनी है। जब आप उसको दाम बता दीजिए, फिर वो व्यक्ति क्या कह रहा है, हाँ हाँ अभी पेमेंट कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। वो फिर व्यक्ति गायब हो गया, फिर 2 दिन बाद मैसेज करेगा, हाँ हाँ अभी तुरंत चाहिए, आप 1-2 प्रोडक्ट का और बता दीजिए। इससे लिच्चड़ लोग हैं ना, जिसको खाने कमाने की औकात नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वो बड़ा बड़ा सपना, बड़ा बड़ा चीज़ लेने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं है। क्या बोलेगा ऐसे व्यक्ति को? मैं ऐसे व्यक्ति को बस यही कहूँगी कि बहुत निंदा की बात है कि आप खुद यहाँ बेइज्जती होने के लिए आते हैं, और जब मेरे मुंह से कुछ सुन लेते हैं तो आपका मन मीठा हो जाता है। फिर आपको समझ में आ जाता है कि दीदी ने हमें कड़वी वाणी बोल दी, तो माता जी ने हमें कड़वी वाणी बोल दी। आप वो कर्म ही करते हो गाली सुनने वाला।